ओके जी, क्या 2024 में मुझे अमेज़न सीखना चाहिए, और अगर सीखना चाहिए तो कौन सा मॉडल सीखना चाहिए? लाइक अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेवल भी है, होलसेल भी है, आर्बिट्राज भी है, ड्रॉप शिपिंग भी है, तो मेरे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है 2024 में? अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए हैं और मैं अमेज़न के ऊपर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट होगा जिसमें रिस्क कम होगा, जिसमें प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसमें जल्दी प्रॉफिट आने के चांसेस होंगे, और सबसे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि जी अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि जी अमेज़न जो है वो अकाउंट बहुत ज़्यादा सस्पेंड करता है, बैन करता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, आपको लॉस हो जाता है, जो भी आपने इन्वेंट्री परचेस करी होती है वो आपको वेस्ट करनी पड़ जाती है, वो आपको डिस्पोज करनी पड़ जाती है। सो ऐसा कौन सा मॉडल है अगर मैं अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल सिक्योर है, 100% सिक्योर है। और अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, और अगर फिर मैं अमेज़न पर अर्निंग करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे लिए कौन सा मॉडल होगा? ठीक है, और वो कौन सा मॉडल होगा? क्योंकि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जब आप एज अ वीए काम करना चाह रहे होते हैं, तो आपको क्लाइंट पे करता है बेसिकली। ठीक है, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, आप एज अ वीए काम करते हैं, तो वो कौन सा मॉडल है जिसमें क्लाइंट ज़्यादा हैं और वो आपको ज़्यादा पे भी करते हैं? ठीक है, क्योंकि हर मॉडल की कुछ ना कुछ आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें आपको कम मिलता है, कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा पेमेंट मिलती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट होती है या वो ज़्यादा बड़ा मॉडल है। सो 2024 में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट भी कर रहा हूँ, मैं इस पर एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि 2024 में वो कौन सा बिजनेस मॉडल है अमेज़न के ऊपर जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपको 100% करना चाहिए और बस वही करना चाहिए और कोई नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा मॉडल होगा? सो इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब हम देखेंगे इस वीडियो में। और जी इस बात को समझने के लिए कि कौन सा मॉडल इस वक्त बेस्ट है और वो क्यों करना चाहिए, आपको थोड़ी सी अमेज़न की जो हिस्ट्री है उसको समझना होगा, उसको जानना होगा। तो चलते हैं 2019 में, जब अमेज़न के ऊपर 4 मॉडल जो थे वो पीक पर थे। ठीक है, जिनमें ड्रॉपशिपिंग भी था, आर्बिट्राज भी था, होलसेल भी था, एंड प्राइवेट लेवल तो वो शुरू से ही है। मतलब आप सुन लें कि अमेज़न की जो बेस है वो पीएल के ऊपर ही खड़ी है। ठीक है, सो सबसे पहले आया ड्रॉप शिपिंग, और ड्रॉप शिपिंग जो है वो 2019 में आया। 2019 से लेकर 2020-21 ये वो टाइम पीरियड था जिसमें ड्रॉप शिपिंग टॉप पर था। ठीक है, और हर बंदा जो था ड्रॉप शिपिंग पर लगा हुआ था और वो अच्छा अर्न भी कर रहा था और उसमें पोटेंशियल भी था। उस वक्त तो वाकई पीक पर भी था, लेकिन जितनी वो पीक पर गया उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आ गया, पाकिस्तान में खासतौर पर। ठीक है, और उसकी जो रीज़न थी वो बड़ी ऑब्वियस थी, वो ये कि पाकिस्तान ने बड़ा स्कैम किया, बड़ा फ्रॉड किया, जो कि पता नहीं क्यों हमारे नेचर के अंदर शायद ये चीज़ शामिल है कि कोई चीज़ अगर सही चल रही है या वाला हिसाब है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि अगर वो एक मुर्गी और वो सोने का अंडा देती है तो वो बस उसकी गर्दन काट के सारे अंडे एक साथ निकाल लो। ठीक है, तो पाकिस्तान का वाला हिसाब है कि रोज़ाना एक अंडा नहीं खाना सोने का, बस एक साथ निकालने के चक्कर में उसको बंद ही करवा दिया। ठीक है, सो ड्रॉप शिपिंग का बिल्कुल सेम सीन था, बिल्कुल सेम ही उसका हाल हुआ। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊँ कि ड्रॉप शिपिंग था क्या, तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में होता ये था कि आपके पास सपोज कर लेते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट देखी वॉलमार्ट पर। ठीक है, आपने देखा कि वॉलमार्ट पर वो प्रोडक्ट सेल हो रही है $30 की, और अमेज़न के ऊपर वो प्रोडक्ट सेल हो रही है फॉर एग्जांपल $60 की। ठीक है, मतलब डबल रेट में अमेज़न के ऊपर सेल हो रही है, जो कि होती भी थी, क्योंकि अमेज़न जो है वो थोड़ा सा महंगा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा अमीरों का प्लेटफॉर्म है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर चीज़ आप अगर महंगी बेचेंगे तो वो बिक जाती है आराम से। सो आपने देखा कि जी वॉलमार्ट के ऊपर वो 30 की है, अमेज़न के ऊपर वो 60 की है। आपने क्या किया कि आपने अमेज़न के ऊपर डिस्प्ले कर दिया कि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये इतने की मैं सेल करूँ, 60 की सेल करूँ। ठीक है, आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने वो ऑर्डर वॉलमार्ट से उसके घर पर भिजवा दिया। बात समझ रहे हैं? मतलब अमेज़न के ऊपर आपके पास ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर भिजवाया कहाँ से? वॉलमार्ट से भिजवा दिया। अब पाकिस्तान ने क्या करना स्टार्ट किया, जो पाकिस्तान ने फ्रॉड किया, जो स्कैम किया, वो ये किया कि जी फॉर एग्जांपल उनके पास 10 ऑर्डर आ गए, 20 ऑर्डर आ गए, 30 ऑर्डर आ गए, 50 ऑर्डर्स आ गए, तो उन्होंने वॉलमार्ट से भी नहीं भेजे। ठीक है, जब उनके पास पेमेंट आ गई, पैसा आ गया, उस वक्त जो है अमेज़न आपको हर हफ्ते भी पेमेंट करता था और अब भी करता है। ठीक है, तो वो पैसे निकाले और अकाउंट बंद किया और वो ख़त्म। ठीक है, अब जाहिर है कि कस्टमर के पास जब ऑर्डर नहीं जाएगा तो अमेज़न के ऊपर कंप्लेंट करेगा, और जब अमेज़न के ऊपर कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों ने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेज़न को जो वो नुकसान पहुंचा है। खैर अमेज़न को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना ज़्यादा वो कमाते हैं ऑब्वियसली जेफ बेज़ोस साहब को, लेकिन फिर भी उसकी रेपुटेशन तो ख़राब हो रही थी, या उसका रेपुटेशन का तो मसला था। सो हुआ फिर क्या क्या, उसने जब देखा कि ये काम हो कहाँ से रहा है। ठीक है, सो उसमें पाकिस्तान के जो 2-3 शहर, जिसमें मियाँ चन्नू था, ठीक है, और आई थिंक फैसलाबाद भी शामिल था, कुछ ऐसे 2-3 सिटीज़ थे। ठीक है, फिर उनको वहाँ से देखा कि यहाँ की जो आईपी है वहाँ से काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अमेज़न ने फिर उस अकाउंट को सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, और फिर हर पाकिस्तानी अकाउंट को ही सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है कि वो आपसे फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगता है कि जब आप मुझे बताएं कि प्रोडक्ट आप कहाँ से खरीदे हैं, आपके पास इनवाइस आपने खरीदी हुई आपके वेयर हाउस में, एटसेट्रा। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इन केस ऑफ ड्रॉप शिपिंग आपके पास नहीं होती। सो पॉइंट ये है, अगर हम 2024 की बात करें तो अब तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बल्कि आज से 2-3 साल पहले, आप 2 साल नहीं, हाँ 2 साल पहले आप कह सकते हैं, 2 साल पहले वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो लोगों ने करना शुरू किया वो किया जी आर्बिट्राज।
अब आर्बिट्राज क्या है, अगर आप आर्बिट्राज को समझेंगे जी, आर्बिट्राज में होता ही है बेसिकली कि आप इसको ना ड्रॉप शिपिंग का ही भाई समझ लें, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये ड्रॉप शिपिंग की ही एक ब्रांच है। उसमें क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग का आप इन्वेंट्री परचेज ही नहीं करते। उसमें आपके पास एक ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि वॉलमार्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट है और वो सस्ती बिक रही है, तो आपने वॉलमार्ट से ऑर्डर अपने कस्टमर तक पहुंचा दिया। अब इन केस ऑफ आर्बिट्राज आप क्या कर रहे थे, आर्बिट्राज के केस में आपने करना स्टार्ट किया कि जी इन्वेंट्री परचेज कर ली किसी भी सप्लायर से, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड है, वैसे ब्रांड तो देता नहीं है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मोस्टली जो है वो चाइना से प्रोडक्ट मंगवा ली, 20-30-40 यूनिट उसके मंगवा लिए, उसकी पैकेजिंग को चेंज किया और वो कस्टमर तक पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन अगेन उसमें जो मसला शुरू हुआ है कि जब चाइना से मंगवाएंगे तो वो डुप्लीकेट थी, ठीक है, काउंटरफिट प्रोडक्ट थी और 2 नंबर प्रोडक्ट थी बेसिकली, ठीक है। और जब कस्टमर तक पहुंचे अगेन कंप्लेंट आना स्टार्ट हो गई, तो अमेज़ोन ने फिर वो मॉडल भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया या उसके ऊपर बहुत सख्ती कर दी, ठीक है। अमेज़ोन कोई मॉडल को ख़त्म नहीं करता, यानी कि अमेज़ोन ख़त्म कर देता है, अमेज़ोन बहुत ज़्यादा सख्ती करना स्टार्ट करता है, फ़ौरन आपके अकाउंट को बंद करता है और आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, जो कि इन मॉडल्स में आपके पास नहीं होते थे। तो जब आर्बिट्राज भी ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है फिर वो होलसेल की तरफ लोगों ने मूव किया। अब होलसेल में क्या होता है कि आपके पास आप ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आप अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। और होलसेल जो है वो एक लीगल मॉडल है अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन पॉलिसीज़, वो चलता भी है और अमेज़ॉन उसको अलाउ भी करता है जब तक आप ब्रांड से परचेजिंग करो और आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है और इनवाइस है। अब 2023 तक तो जो होलसेल था बड़ा अच्छा चल रहा था, आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, ठीक है, आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो है अमेज़ॉन ने उसके ऊपर भी सख्ती स्टार्ट कर दी है। अब क्या कर रहा है अमेज़ॉन फिर अगेन उसी चीज़ को बता रहा है कि जी आप मुझे इनवाइस दिखाओ या फिर आप मुझे जो है वो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। इसके लिए मैं एग्जाम्पलीफाई अगर करूँ इसको इस तरीके से कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं जाता हूँ नाइकी के पास, ठीक है, नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने नाम सुना होगा। मैं नाइकी के पास जाता हूँ, नाइकी से आकर कहता हूँ कि जी मुझे आपसे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं उससे परचेस करता हूँ 100 यूनिट्स, तो वो मुझे ना एक इनवाइस बना कर देंगे। इनवाइस क्या होती है बेसिकली, आप उसको कह सकते हैं कि वो एक रसीद होती है, ठीक है। रसीद में क्या लिखा होता है, आपका नाम लिखा होगा, आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, जितने यूनिट आपने परचेज किए होंगे वो लिखा होगा, जितनी प्राइस पर आपने किए होंगे वो प्राइस उसके ऊपर मेंशन होती है। सो अब वो तो हो गई आपकी इनवाइस, ठीक है। एक होता है ऑथराइजेशन लेटर। वो क्या चीज़ होती है, वो ये चीज़ होती है कि अगर मैंने नाइकी से परचेजिंग किया तो वो नाइकी मुझे लिख कर देगा कि जी ये वो बंदा है जिसने हमसे परचेजिंग की है और ये हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, हमसे पूछ कर सेल कर रहा है, हमारी परमिशन से सेल कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑथराइजेशन लेटर। अब अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन आपसे ये कहता है कि जी अगर आपने परचेजिंग की है, अगर आपने किसी ब्रांड से परचेजिंग किया या फिर अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग किया तो मुझे आपकी इनवाइस नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट चाहिए ऑथराइजेशन लेटर। एंड इन केस ऑफ होलसेल इन 2024 में कोई ब्रांड कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको कभी भी ऑथराइजेशन लेटर नहीं देगा, ठीक है। आप हज़ारों लाखों कॉन्टैक्ट करेंगे तो शायद कहीं एक तुक्का लग जाए, अदरवाइज़ कोई ब्रांड आपको ये काम नहीं करता, कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करता। पहले होलसेल क्यों चल रहा था, क्योंकि पहले अमेज़ॉन ऑथराइजेशन लेटर नहीं मांगता था। वो आपसे कहता है कि जी बस इनवाइस दिखाओ, आपने इनवाइस दिखाई, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ भाई इस बंदे ने परचेजिंग की है और बस काम हो गया। लेकिन अगेन अब अमेज़ॉन ऐसा नहीं करता। इवन के अब ये केसेस भी सामने आए कि जिस बंदे ने 6 महीने पहले, साल महीने पहले प्रोडक्ट सेल किया, अमेज़ॉन उनसे भी इनवाइस मांग रहा है और उनसे भी लेटर मांग लेता है, ठीक है। सो पॉइंट यह है कि अब 2024 की अगर हम बात करें तो होलसेल भी जो है वो एक डेड मॉडल बन चुका है। कोई उसके अंदर अब ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रहा, कोई उसके अंदर स्कोप नहीं रहा, कोई क्लाइंट अगर आपको मिल भी जाएंगे और जब 2-3 महीने तक आप काम करेंगे और आप कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप एज एन इन्वेस्टर काम करना चाह रहे हो उसके ऊपर तो तब भी आपका कोई स्कोप नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ना तो आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देगा, ना कोई अप्रूवल देगा, ना आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो होलसेल भी अब एक डेड मॉडल बन चुका है। सो अब अगर हम ये बात करें कि जी फिर क्या करना चाहिए, अब आखिर में हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, तो आखिर में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि शुरू से चला आ रहा है और वो चलता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो अमेज़ॉन की बेस है एंड दैट इज़ प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल वो मॉडल है जो कि अमेज़ॉन के ऊपर शुरू से है और वो रहेगा भी सही, ठीक है। पीएल में आपका अकाउंट ना तो सस्पेंड होता है ना बंद हो सकता है, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो या करवाते हो, ठीक है, अलीबाबा से। और उसमें आपके पास लेटर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आप कोई ब्रांड से तो ले नहीं रहे, ठीक है। आपके पास इनवाइस वो आपके पास होती है और 100% लीगल काम है। आप अपनी प्रोडक्ट तैयार करवाते हो और कोई बंदा ज़ाहिर है कि जब वो अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार करवा रहा होता है तो कभी भी 2 नंबर प्रोडक्ट तैयार नहीं करवाता। वो आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है, आपकी ऑथेंटिक प्रोडक्ट होती है, जिसके ऊपर आपका ब्रांड होता है, आपका लोगो होता है, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। हर एक काम जो होता है वो 100% लीगल होता है। तो इस वक्त जो पीक पर मॉडल चल रहा है, जो टॉप पर मॉडल चल रहा है, दैट इज़ प्राइवेट लेबल। और प्राइवेट लेबल ही वो मॉडल है। अगर आप 2024 में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट करना होगा पीएल से।
ठीक है। इसके अलावा जो भी बंदा आपको जो भी बोलता है, कुछ भी बोलता है कि जी नहीं होलसेल अच्छा है और हम तो ये कर देंगे और हम तो वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब धोखा है, सब फ्रॉड है, सब स्कैम है। ठीक है, 2-3 महीने आपके अकाउंट के ऊपर काम करेंगे, आपसे सैलरी निकलवाएंगे, आपसे पैसे लेंगे, $200-300 आपसे हर महीने चार्ज करेंगे, उसके बाद 2 महीने बाद छुट्टी कर जाएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा प्रेशर देंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप क्लाइंट हैं, ठीक है, तो वो आपसे बस सैलरी के हद तक रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। क्योंकि जब एक चीज़ हो ही नहीं रही है, जब कोई ब्रांड, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप कर ही नहीं रहा है, तो फिर सवाल ही मतलब कौन सा किसके बाद से कोई वो अलादीन का चिराग है कि जी वो जाकर उससे ब्रांड से अप्रूवल लेगा, ब्रांड्स को कन्विंस कर लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हर बंदा आएगा आपके पास बड़ी बड़ी बातें करेगा और वो सब स्कैम है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ठीक है, मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं आप इसके ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और जो बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है प्राइवेट लेवल के बारे में, वो ये है कि जी प्राइवेट लेवल के लिए शायद कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और पता नहीं एक आम बंदा शायद कर ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन ये तमाम बातें वो लोग करते हैं जिनका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने अमेजोन के ऊपर कोई लॉन्चेस नहीं कर रखे, जिन्होंने अमेजोन अकाउंट के ऊपर कभी काम नहीं किया हुआ, वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने मेंटोर से सुनी होती हैं, या फिर आपने कभी यूट्यूब की वीडियोस में देख लिया होंगे, या किसी टिकटॉक पर या कहीं पर भी कोई वीडियो देख ली होगी, कोई आर्टिकल पढ़ लिया होगा और वो आपको बता रहे होते हैं कि जी पीएल स्टार्ट करने के लिए आपको $20,000 चाहिए होता है। और मैं ये कहता हूँ कि वो जो बंदा ये बात कर रहा है ना कि आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको मेरे सामने बिठाओ एक दफ़ा और मैं उससे पूछूँगा कि मोहतरम ज़रा ये ब्रेक डाउन करके बताएं तो सही ना कि ये इतना पैसा आप कहाँ लगाने वाले हैं। ठीक है, सो अगेन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, कोई सदाकत इस सिनेरियो में नहीं है कि आपने इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है पीएल के अंदर, अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और आप उसकी पहले टेस्ट इन्वेंट्री लेते हैं जो कि आपकी $200-300 में आ जाती है, आप उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद अगर आप बल्क में भी परचेज़ करते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम इन्वेंट्री जाती है, जो प्राइस जाती है आपकी, वो $5,000, $6,000, $7,000 तक जाती है। ठीक है, और अगर आप ट्रेडमार्क करवाएंगे, LLC बनवाएंगे तो उसका एक्सपेंस लगाकर आप $9-10,000 तक आराम से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं विद प्रॉफिट। ठीक है, $10,000, $11,000 अगर आपके पास हैं तो आप आराम से काम कर सकते हैं। 20, 25, $30,000 नहीं चाहिए होता स्टार्ट में। ठीक है, वो आप उस वक्त करते हैं जब आपकी प्रोडक्ट चल गई हैं, आपकी 3-4 प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुली रन कर रही हैं, फिर आप 1,000 यूनिट नहीं परचेस करते, फिर आप 2, 3, 4, 5,000 यूनिट जो है उसके ऊपर परचेस करते हो, उसके ऊपर PPC रन करते हैं। लेकिन अगेन वो बहुत आगे का स्टेप होता है। स्टार्ट में तो आपने अपना ब्रांड को बिल्ड करना होता है। ठीक है, आप जब अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना तो करनी चाहिए और ना ही आपको करनी होती है। ठीक है, सो ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी ये बात फैलाई, जिसने भी बात की, अगेन मैं बता दूं आपको, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं उन लोगों को जानता हूं जो कि मेंटोर बने हुए हैं, जो अमेजोन सिखा रहे होते हैं, एंड बिलीव मी उन लोगों ने कभी अकाउंट के ऊपर काम नहीं किया, कोई सेलिंग नहीं की, कोई अकाउंट के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने कभी अकाउंट की शक्ल देखी भी नहीं होती, सिर्फ उनको 2-4 बातें बोलनी आती हैं और उनको मेंटोरशिप ऑफर होती है और वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगेन जब वो एक्सपीरियंस नहीं होता, जब आपने कुछ नहीं कर रखा होता, तो फिर ये हालात होते हैं, आप बस जो आपने सुना हुआ होता है, जो आपने देखा हुआ होता है, वो आप बता रहे होते हैं। ओके जी, हम श्योर कब आपको समझ में आ गया होगा कि 2024 में कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं या फिर अगर आप एज अ वीए भी काम करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए प्राइवेट लेवल ही बेस्ट है, क्योंकि इसी के क्लाइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे मार्केट में। लेकिन एक बात, एक एडवाइस, आखिरी बात वो याद रखिएगा, जितने भी लोग जो कि एज एन इन्वेस्टर काम करना चाह रहे हैं या अगर आप एज अ वीए भी काम करना चाह रहे हैं, सीकर भी काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लर्निंग। ठीक है, आपने लर्निंग लाजमी करनी है। अब पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है, पाकिस्तानियों का ये बड़ा मसला है कि सीखने के ऊपर पैसा नहीं लगाना। ठीक है, मतलब 10, 20, 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देनी है ब्लाइंडली, जो आपको जो कह रहा है उसके हाँ में हाँ करनी है और बस अंधा उसके ऊपर यकीन करना है। अंधा यकीन का जब आपको पता ही नहीं तो जो आपको जो कह देगा आपको ठीक ही लगेगा, और आपको ठीक लगना भी चाहिए। आपके पास जब आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि 10-20 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन सीखने के ऊपर वो पैसा नहीं लगाते। ठीक है, या अगर सीखते भी तो कहाँ से सीखते हैं, यूट्यूब से जाकर सीखते हैं। और जब आप यूट्यूब से सीख कर आएंगे और आप अमेजोन पर बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप नुकसान में ही रहेंगे। ठीक है, तो सीखना आपने लाजमी है, एंड सीखना किस बंदे से है, ये एक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ। उस बंदे से आपने सीखना है जिसका अपना एक्सपीरियंस है, जिसने अमेजोन के ऊपर लॉन्चेस कर रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा जो है वो कोई खरबोपति अपना आपको शो करेगा, ये खरबोपति है, ठीक है, वो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहा है, जो कि अक्सर टिकटॉक पर आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। वो ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी आपका क्या होता है, ज़रूरी सिर्फ ये होता है कि जी आपका जो बंदा लॉन्च कर चुका है, ठीक है, पीएल में जो बंदा लॉन्च कर रहा है, ये कर चुका है, ठीक है, उस पर एक्सपीरियंस है, उसने अकाउंट के ऊपर काम किया हुआ है, तो आपने उस बंदे से सीखना है, उस इदारे से आपने सीखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वही आपको एक्चुअली बता सकते हैं कि बजट ब्रेकडाउन कितना होता है, कितना बजट कहाँ पर लगता है, और वही आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। एंड अगेन सीखना लाजमी है। ठीक है, सीखना इज़ मस्ट। सीखे बगैर आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग वाकई अपनी इन्वेस्टमेंट बचाना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। और बाकी जो है इन टॉपिक्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस लेकर आऊँ, लाइक बजट ब्रेकडाउन क्या है 2024 में, प्राइवेट लेवल आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, टेस्ट करना क्या होता है इन्वेंट्री को, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपको एक्चुअली चाहिए होती है, कहाँ पर क्या क्या रिस्क आपको हो सकता है अगर आप
फिर भी अगर आप नहीं सीख रहे और वैसे अगर आप लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे जी हमें पीएल करना चाहिए, शॉपिफाई करना चाहिए, शॉपिफाई अब आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, और वो ट्रेंडिंग में सिर्फ वीडियोस की हद तक ही है, ठीक है। मतलब वो बस वीडियोस में ही है कि जी इतना है और इतना है उतना है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपेंस होता है और वो बड़ा कैलकुलेटेड वे में आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब मसला ये है कि जो लोग सिर्फ मंजन बेचते हैं, जो लोग सिर्फ कोर्स को बेचते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपको हरा ही हरा दिखाते हैं, समझ रहे ना। मतलब वो बड़े बड़े ख्वाब बस आपको दिखाते हैं, वो बस आपको इस तरीके से पोस्ट करेंगे, हर चीज़ फ्री है, अकाउंट बनाना भी फ्री है, फलां भी फ्री है, फलां भी फ्री है, बस ये थोड़ी बहुत आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप एकदम करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। एंड मुझे समझ में ये नहीं आती कि आवाम में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि यार एक बिज़नेस है, आप 100 रुपये लगाकर 1000 या 1000, 2000, 3000, 4000 किस तरह कमा सकते हैं। मतलब अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को समझें, अगर आप ROI को समझें, तो वो कभी भी 200%, 300% नहीं होता। वो आपकी इन्वेस्टमेंट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चीज़ 100 रुपये की खरीदी है तो मैक्सिमम मैं उसको 120 का बेच दूंगा, 130 का बेच लूँगा, 140 का बेच दूंगा, ठीक है। मतलब मैं इतना ही आप उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं ना। सो ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है, जो बंदा आपको ये कह रहा है कि जिसमें बस इतनी सी इन्वेस्टमेंट और आप एकदम लाखों कमा लेंगे, ठीक है, वो टोटली स्कैम होता है। सो एक चीज़, आखिरी चीज़ वो ये कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपने एक माइंड बनाना है। आप अगर करना चाह रहे हैं तो अमेज़ॉन बेस्ट ऑप्शन है और पीएल तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगेन नेक्स्ट में आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा ना, आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर प्रॉपर लर्निंग के बाद आप काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट जो है वो आपको अमेज़ॉन से ही लेना चाहिए, और उसके बाद फिर आप जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जब आपको समझ में आ जाती है कि चीज़ काम किस तरीके से कर सकते हो, फिर आप लोकल के ऊपर भी आ सकते हैं, फिर आप दराज के ऊपर भी आ सकते हैं, या फिर आप शॉपिफाई को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एड्स वगैरह का थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है कि ये PPC क्या होती है, एड्स लाना क्या होता है, वो तमाम चीज़ें, ठीक है जी। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड मज़ीद जो है मैं कोशिश ये करूँगा कि इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं वो लाता रहूँ, ताकि आप लोगों को जो गाइडेंस वो मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कांटेक्ट करते हैं और वो नुकसान करने के बाद कर रहे होते हैं, ठीक है। मसला है कि नुकसान करने के बाद वो लाखों का नुकसान करके आते हैं, फिर वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि जी अब हम क्या करें, और से बताऊँ उस टाइम पर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है।